जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में। मैं हूं राजेश खरे, एयरमैन, और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक खास श्रृंखला अखाड़ा संस्कृत की। आपने देखा होगा कि 14 जून का जो शाही स्नान हुआ उसमें कितने सारे अखाड़ों ने भाग लिया और पब्लिक जो थी वो 1,30,00,000 से ऊपर पब्लिक ने संगम में पवित्र जल में स्नान किया प्रयागराज में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अखाड़े क्या होते हैं और वे अपने आश्रम में क्या करते हैं? आइए मैं आपको इन अखाड़ों का इतिहास बताता हूँ जिन्होंने प्रयागराज के संगम में स्नान किया। मैं आपको 15 एपिसोड में इन अखाड़ों का पूरा इतिहास बताऊँगा कि कब इनका गठन हुआ था। और ये एपिसोड जो हैं आपको दिन में 2 बार आएंगे। पहला एपिसोड आएगा सुबह 6:30 बजे और दूसरा एपिसोड आएगा शाम को 7:30 बजे। तो हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को देखना ना भूलें और इसे अपने सभी परिचितों के साथ जरूर शेयर करें। क्या आप जानते हैं कि जिस अखाड़ा संस्कृत से हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए योद्धाओं को खड़ा किया गया उसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी? आज की पहली कड़ी में हम जानेंगे पहला, अखाड़ा संस्कृत की स्थापना क्यों हुई। दूसरा, इसके पीछे की ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या थीं। तीसरा, इसके महान उद्देश्य क्या थे। तो आइए इस गौरवशाली यात्रा की शुरुआत करते हैं, इतिहास में चलते हैं। 8वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय था जब देश पर बाहरी आक्रमणकारियों का साया गहराने लगा था। विदेशी आक्रमणकारी जैसे तुर्क हुए और अरब भारत की समृद्धि और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान सनातन धर्म और हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर गंभीर संकट मंडरा रहा था। मंदिर लूटे जा रहे थे, आचार विचार और धर्म ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा था। ऐसे कठिन समय में आदि शंकराचार्य जी ने भारत को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि धर्म की रक्षा केवल आध्यात्मिक साधना से नहीं हो सकती, बल्कि शारीरिक और मानसिक शक्ति का संतुलन भी बनाना संभव है। इसी सोच के साथ आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ा संस्कृत की नींव रखी। उन्होंने संतों को केवल ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर नहीं बल्कि धर्मरक्षा के योद्धा के रूप में भी तैयार करना शुरू किया। उन्होंने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की जो 10 अखाड़ों में विभाजित था। इन 10 अखाड़ों के नाम हैं, पहला जूना अखाड़ा, दूसरा अवहिन अखाड़ा, तीसरा आनंद अखाड़ा, चौथा आतल अखाड़ा, 5वां निर्जनी अखाड़ा, 6वां निर्मोही अखाड़ा, 7वां दिगंबर अखाड़ा, 8वां महानिर्वाणी अखाड़ा, 9वां अग्नि अखाड़ा और 10वां परमहंस अखाड़ा। इन अखाड़ों का निर्माण धर्म, शिक्षा और शारीरिक क्षमता के संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया था। ये संत केवल साधु नहीं थे बल्कि धर्म के योद्धा भी थे। अखाड़ा संस्कृत केवल साधना तक सीमित नहीं थी, यह एक ऐसा आंदोलन था जिसने संतों को योद्धा के रूप में तैयार किया। इन संत योद्धाओं ने मंदिरों और धर्म स्थलों की रक्षा की और आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 नामी अखाड़े सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे, जैसे कि जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा जो है सबसे प्राचीन अखाड़ा है जो धर्म रक्षा में हमेशा अग्रणी रहा। दूसरा है निर्मोही और दिगंबर अखाड़ा जो कि धर्म के प्रचार प्रसार और शास्त्रों की रक्षा में जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया। तीसरा है महानिर्वाणी अखाड़ा जो कि योग और आध्यात्मिक साधना में अग्रणी था। चौथा है अभिन्न और अग्नि अखाड़ा जो शस्त्र विद्या में निपुण थे। आज भी इन अखाड़ों के नागा साधु और संत धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। अखाड़ा संस्कृत हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हर क्षेत्र में सक्षम होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी का यह योगदान न केवल हमारे अतीत का गौरव है बल्कि आज भी यह हमें प्रेरणा देता है। और इसी से संबंधित हमारा जो हिंदू वर्ल्ड डिजिटल डायरेक्टरी का जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल इसी बात की प्रेरणा लोगों को देता है कि हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। 10 नामी अखाड़ों के प्रमुखों की जिम्मेदारियाँ। इनमें से प्रत्येक नियुक्त संत या प्रमुख ने आध्यात्मिक अनुशासन स्थापित करने, मठवासी जीवन शैली को बढ़ावा देने और हिंदू दर्शन को संरक्षित करने में आवश्यक भूमिका निभाई। उनसे अपेक्षा की गई थी युवा सन्यासियों को प्रशिक्षित करें और उन्हें आध्यात्मिक प्रथाओं में मार्गदर्शन करें। सनातन धर्म एवं वैदिक परंपराओं की वह रक्षा करें।
कुंभ मेला सहित धार्मिक त्योहारों के दौरान समुदाय का मार्गदर्शन करें और धार्मिक सभाओं के लिए मठों और स्थापनों की स्थापना करें। चूँकि 10 नामी अखाड़े हिंदू मठवासी आदेशों को व्यवस्थित करने के लिए थे, इनमें से प्रत्येक नियुक्त प्रमुख अपने संबंधित अखाड़े के लिए एक पदाधिकारी बन गया। उन्होंने अद्वैत वेदांत, संन्यास और अन्य धार्मिक शिक्षाओं को फैलाने में मदद की, जिन्हें आदि शंकराचार्य ने भी प्रचारित किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को जरूर सब्सक्राइब करें। इसे अपने परिवारजनों में या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सनातन धर्म के बारे में सबको ठीक ठाक जानकारी हो। अखाड़े का नाम तो सबने सुना है, बट अखाड़ा कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम एपिसोड बनाएं, जिससे आप लोगों को जानकारी मिले कि अखाड़ा क्या भला होती है और इसमें जो साधु संत हैं उनके क्या क्रियाकलाप होते हैं। इसी के बारे में हम इसमें बताने जा रहे हैं आगे के एपिसोड में भी। सो धन्यवाद। आगे आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग अखाड़ों ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।